Class 7 Science, Chapter 11, Transportation in Animals and Plants. So we have already covered introduction of this lesson. So now our next topic is blood. Blood is a red color fluid that flows in our body through the blood vessels. Blood red color का fluid होता है जो हमारी बॉडी में blood vessels के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो होता है. Now is the function of blood. The blood acts as the medium of transportation of essential substance throughout our bodies such as oxygen and nutrients. Blood एक ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम की तरह काम करता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कई तरह के सब्सटेंसेस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. ब्लड क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है जो पूरी बॉडी में डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है. ब्लड आल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल टू द किडनी विच देन फिल्टर टू द ब्लड. ब्लड किडनी से वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, कैरी करता है और फिर उसको फिल्टर करता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड एंड एब्जॉर्ब इट्स न्यूट्रिएंट्स. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है. द ब्लड आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम लूजिंग ब्लड बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट एट द प्लेस ऑफ इंजरी. आपने देखा होगा, आपको चोट लगती है, इंजरी होती है, ब्लड फ्लो होने लगता है लेकिन कुछ देर के बाद ब्लड बंद भी हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है. तो ब्लड आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी. ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है लूजिंग ऑफ ब्लड से, यानी कि ब्लड ख़त्म ना हो जाए. ऐसा नहीं जैसे आपको चोट लगता है चाहे तो खून बहता रहे, बंद ही ना हो, लेकिन चोट लगता है, खून बहता है, फिर कुछ देर के बाद खून बंद भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है. द ब्लड कंटेन अ स्पेशल सब्सटेंस दैट हेल्प इन द रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. इसके अलावा ब्लड क्या करता है, ब्लड में स्पेशल का सब्सटेंस पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर ये ब्लड्स के कुछ फंक्शन दिए गए हैं. पहला फंक्शन ये है कि ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की तरह काम करता है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. इसके अलावा ब्लड क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में डिफरेंट सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है. ब्लड आल्सो कैरी वेस्ट मटेरियल टू द किडनी. और ब्लड क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को किडनी से लेता है और विच देन फिल्टर द ब्लड, और उसको फिर फिल्टर किया जाता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड एंड एब्जॉर्ब इट न्यूट्रिएंट्स. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. और जो ये न्यूट्रिएंट्स होता है पूरी पार्ट में प्रोवाइड किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है. द ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट द ब्लड फ्रॉम बॉडी फ्रॉम द लूजिंग ब्लड बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट बाय एट द प्लेस ऑफ इंजरी. इसके अलावा ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में होने वाली इंजरी से जो ब्लड लूज़ होता है, ब्लड बहने लगता है, उसको रोकने का भी काम हमारा ब्लड ही करता है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस करके. द ब्लड कंटेन अ स्पेशल सब्सटेंस दैट हेल्प इन द रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. इसके अलावा ब्लड में क्या होता है, स्पेशल सब्सटेंस पाए जाते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस बिकॉज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट. ब्लड कई तरह की फंक्शन को परफॉर्म करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस पाए जाते हैं. पहला है ब्लड प्लाज्मा. अब ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड द ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड सब्सटेंस होता है जो ब्लड में पाया जाता है जिसको ब्लड प्लाज्मा कहा जाता है. ऑलमोस्ट 55% ऑफ द ब्लड इज़ ब्लड प्लाज्मा. ऑलमोस्ट जो हमारा ब्लड होता है उसमें 55% ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है. द प्लाज्मा फैसिलेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू द बॉडी. प्लाज्मा क्या करता है, यानी ब्लड में पाया जाने वाला जो प्लाज्मा होता है वो फैसिलेट करता है सब्सटेंस को पूरी बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंस को पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है. द ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ. ब्लड प्लाज्मा किसका बना होता है, वाटर, सॉल्ट, फैट, प्रोटीन और शुगर का बना होता है. अब आता है आरबीसी. आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है. दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द ब्लड. ये ब्लड के में एम्पल अमाउंट में पाए जाते हैं, 40 से 45% होते हैं. दे आर रेड इन कलर. ये रेड कलर के होते हैं बिकॉज दे कंटेन अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड द हीमोग्लोबिन. क्योंकि इनमें एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए ये रेड कलर के होते हैं. द ऑक्सीजन वी टेक इन बाइंड इट सेल्फ विद द हीमोग्लोबिन. जो ऑक्सीजन हम लेते हैं
वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, एंड हैंस रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। इसलिए बाइंड होने के बाद फिर पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन क्या होता है, सेल्स तक पहुंचाया जाता है। यानी कि आप सोचते हो कि ऑक्सीजन के साथ, ब्लड के साथ ऑक्सीजन कैसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड से लंग से ऑक्सीजन ब्लड में जब ट्रांसपोर्ट होता है, जब ब्लड क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और फिर उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट इन फीवर अमाउंट ऑलमोस्ट 1%। ये बहुत ही कम अमाउंट पे हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, सिर्फ 1%, बट परफॉर्म अ वाइटल फंक्शन इन द बॉडी। लेकिन ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट द जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो जर्म्स होते हैं, बाहर से आने वाले अनवांटेड बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनसे लड़ने का काम करता है। यानी कि कहने का मतलब है ये हम एक तरह के सिपाही होते हैं जो जर्म्स से, जो रोगों से लड़ने का काम करते हैं, है ना। अब आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, दीज आर द सेल्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करती हैं एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजरी। और इंजरी होने पे ब्लड को फ्लो होने से रोकने का काम करती हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स के डायग्राम। रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, और प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं। सो दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड के बारे में हमने यहाँ पे जाना, ब्लड क्या होता है, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है। फिर कंपोनेंट्स हैं ब्लड में, आपका ब्लड प्लाज्मा होता है। फिर रेड आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। फिर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स। फिर ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में भी ब्लड के बारे में दिया है, इसको अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से समझिएगा। ऑल्सो रीड योर बुक ऑल्सो and understand all things. Thank you and have a nice day.